एबी और लू दोनों एक साथ डेरेक पर हमला करते हैं। डेरेक बचने की बहुत कोशिश करता है। वो एबी को पिन डाउन करके मुक्के मार रहा होता है, तभी लू उसके गर्दन पर स्पीयर घुसा देती है। फिल्म के शुरुआत में हमें दो लड़कियां लू और सैरा गाड़ी से कहीं घूमने जाते हुए दिखाई देती है। पूरे रास्ते वो दोनों बहुत मजाक और मस्ती करती है। जब वो दोनों गाड़ी से उतरती है तब लू को एबी नाम की लड़की नजर आती है, जिससे देखकर लू थोड़ी सी नाराज हो जाती है। सैरा इन तीनों दोस्तों में सबसे ज्यादा खुश और एक्साइटेड होती है, पर लू को देखकर एबी का भी मूड ऑफ हो जाता है और वो कहती है कि वो इस पिकनिक पर नहीं जाएगी। लू भी नाराज होकर गाड़ी में बैठने जा रही थी, तभी सैरा चिल्लाकर कहती है कि उसे कैंसर है। उसकी कैंसर की बात सुनकर एबी और लू दोनों चौंक जाते हैं। सैरा का कहना होता है कि उसके पास सिर्फ 4 से 6 महीने ही बचे हैं और ये समय वो एबी और लू के साथ बिताना चाहती है। यह सुनकर लू और एबी सैरा के साथ जाने के लिए राजी हो जाते हैं। फिर सैरा उन्हें बताती है कि वो झूठ बोल रही थी और उसे कोई कैंसर नहीं है। फिर से लू और एबी सैरा पर थोड़ा गुस्सा करती है और फिर तीनों दोस्त अपना सामान लेकर बोट से आइलैंड पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ देर बाद सैरा, एबी और लू आइलैंड के किनारे पहुंच जाते हैं और एबी बोट से कूदकर बोट की रस्सी को किनारे से बांध देती है। फिर तीनों दोस्त कुछ देर के लिए वही किनारे पर आराम करते हैं। थोड़े समय बाद सैरा, एबी और लू को आंखें बंद करने कहती है और एक कहानी सुनाती है। कहानी सुनाने के बाद वो उन्हें एक एक पेपर हाथ में देती है, जिस पे कुछ चित्र बने होते हैं और एक कंपास दे देती है। वो उन्हें एक ट्रेजर हंट पे ले जाना चाहती है, जहां उन्हें एक घर ढूंढना होता है। अगले कुछ सीन्स में हम तीनों दोस्तों को उस पेपर वाले घर को ढूंढते हुए देख सकते हैं। चलते चलते वो अपनी स्कूल की दोस्त साशा की बात करते हैं। जब वो तीनों चल रहे होते हैं, एबी अचानक से रुक जाती है और लू से 6 साल पुराने झगड़े के बारे में बेहेस करने लगती है। एबी का कहना होता है कि 6 साल पहले लू उसके बॉयफ्रेंड के साथ सोई थी, इसी वजह से उसकी रिलेशनशिप टूट गई थी। धीरे धीरे उनकी बेहेस झगड़े में बढ़ जाती है। फिर सैरा उन दोनों का झगड़ा रोकने की कोशिश करती है और एबी वहां से फिर से किनारे पर चली जाती है। लू और सैरा भी उसका पीछा करते हैं। अगले सीन में लू और सैरा टेंट लगा रहे होते हैं और एबी दारू के बोतल लेकर अकेले ही बैठी होती है। सैरा लू को एबी के हालत के बारे में समझती है और फिर लू एबी के पास जाकर बैठ जाती है। लू उससे बात करती है और अचानक एबी 3 शिकारियों को देखकर डर कर जोर से चिल्लाती है। जब वो 3 शिकारी इन 3 दोस्तों के पास आते हैं, तब लू उनमें से एक आदमी को पहचानती है। उसका नाम हेनरी होता है। लू हेनरी के बड़े भाई जिमी के साथ स्कूल जाया करती थी। हेनरी अपने दोस्त डेरेक और एलेक्स की पहचान सबसे कराता है। हेनरी फिर उन्हें बताता है कि वो हंटिंग करने आए थे, पर अभी तक उन्हें एक भी जानवर नहीं मिला, तो वो लोग अभी भी भूखे हैं। एबी के पास खाना होता है, तो फिर वो हेनरी और उसके दोस्तों को उनके साथ खाना खाने बुलाती है। सभी लोग कैंप फायर लगाकर बैठ जाते हैं और पुराने दिनों की बातें करते हैं। लू हेनरी से जिमी के बारे में पूछती है। एबी ने दारू पी रखी होती है, तो वो हेनरी के साथ फ्लर्ट करने लगती है। जब एबी की फ्लर्टिंग कुछ ज्यादा ही हो जाती है, तब सैरा उसे लेकर एक साइड में चली जाती है और उसे समझाती है कि वो शादीशुदा है, उसे ये सब हेनरी के साथ नहीं करना चाहिए। लेकिन एबी उसकी बात नहीं सुनती और फिर से हेनरी के साथ जाकर बैठती है। हेनरी सभी को बताता है कि वो और उसके दोस्त आर्मी में हुआ करते थे। बातें करते करते उनके कैंप फायर की लकड़ियां खत्म होने लगती है, तो एबी लकड़ियां लेने के लिए जंगल में जाती है। जब एबी जा रही होती है, तब हेनरी की नजर उसी पर होती है। थोड़ी दूर जंगल में पहुंचने के बाद एबी हेनरी को इशारों में उसके पास बुलाती है। हेनरी फिर टॉयलेट जाने के बहाने से एबी के पास चला जाता है। एबी उसे तुरंत किस करने लगती है। हेनरी बात आगे बढ़ा रहा होता है, पर एबी उसे रुकने के लिए कहती है। हेनरी जोश में होता है और रुकता नहीं है। तभी एबी उसके सर पर पत्थर से वार करती है और मदद के लिए चिल्लाती है। कैंप फायर के पास बैठे हुए सभी लोग भागकर एबी के पास पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि हेनरी बेहोश पड़ा हुआ है। डेरेक और एलेक्स हेनरी को उठाने की कोशिश करते हैं, पर हेनरी उठ नहीं पाता और उनके सामने ही दम तोड़ देता है। डेरेक एलेक्स से गन निकालने के लिए कहता है और तीनों लड़कियां डर के मारे वहां से भागना शुरू करती है, पर डेरेक एबी को पकड़ लेता है। सैरा और लू उसे बचाने के लिए आती है, पर डेरेक उनके सर पर बंदूक से वार करता है और तीनों पकड़े जाते हैं। दूसरे दिन जब एबी की आंख खुलती है, तब वो डेरेक और एलेक्स को झगड़ते हुए देखती है। वो धीरे से सैरा और लू को भी उठाती है और देखती है कि तीनों को पेड़ से बांध कर रखा है।
डेरेक एबी के नजदीक जाता है और उस पर गन तान देता है। एबी डेरेक को भड़काने के लिए और उसका ईगो हर्ट करने के लिए कहती है कि डेरेक इतना डरपोक है कि उसे 3 लड़कियों को मारने के लिए उन्हें पेड़ से बांधना पड़ता है, और उस पर थूकती है। एबी की बातें सुनकर डेरेक को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे जोर से 2 मुक्के मारता है। जवाब में एबी कहती है कि अगर उसमें हिम्मत है तो वो रस्सी खोलकर दिखाए। डेरेक अपने जेब से चाकू निकलता है और एबी की रस्सी काट देता है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए लू और सारा भी अपने हाथ रस्सी से छुड़ा लेते हैं और डेरेक को धक्का देकर नीचे गिराते हैं। सारा नीचे की रेत उठाकर एलेक्स की आंखों में डाल देती है और तीनों वहां से अलग अलग दिशाओं में भाग जाते हैं। एबी जंगल की तरफ पहाड़ पर भाग जाती है और डेरेक और एलेक्स उसका पीछा करते हैं। डेरेक एबी को डराने के लिए हवा में गोली चलाता है। एबी फिर एक पेड़ का कवर लेकर चुप जाती है। तीनों लड़कियां अब अलग अलग पेड़ के पीछे छुपी हुई है। डेरेक उन्हें चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि वो उन्हें मारने वाला है। एबी फिर से उनसे बच के भागना शुरू करती है और तभी उसे ट्रेजर हंट वाला घर याद आता है। वो तुरंत अपनी जेब से पेपर निकालती है जिसमें घर बना होता है और उसे ढूंढना शुरू करती है। उसे वो घर मिल जाता है और उस टूटे हुए घर में जाकर वो बैठ जाती है। बाद में सैरा और लू भी वहां पर पहुंच जाते हैं। एबी, सैरा और लू तीनों अब साथ में हैं और उस आइलैंड से बाहर निकलने का प्लान बनाते हैं। अंधेरा होते तीनों लोग धीरे धीरे रेंगते हुए किनारे के पास पहुंच जाते हैं, पर किनारे पर पहुंचते ही सारा कहती है कि बोट बहुत दूर है और पीछे भागने लगती है। जैसे ही वो भागने के लिए उठती है, उसे दूर से कोई सीधा सर पे गोली मार देता है और वो वहीं पे मर जाती है। लू और एबी तुरंत पानी में छलांग लगाते हैं और तैरना शुरू करते हैं। एबी और लू अब आइलैंड के दूसरे किनारे पर पहुंच चुके हैं। इतनी देर पानी में होने के कारण उन दोनों को बहुत ठंड लग रही है, इसलिए वो दोनों अपने कपड़े निकालकर एक दूसरे से चिपक कर बैठ चुके हैं ताकि वो बॉडी हीट निर्माण कर सके। एबी और लू फिर सारा के जाने का गम मानते हैं। लू पूरी उम्मीद हार चुकी होती है। उसे लगता है कि वो लोग उसी आइलैंड पर मरने वाले हैं, पर एबी उसे समझाकर मोटिवेट करती है और लू को कुछ दिखाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद लू और एबी जमीन में गड्ढा खोदने लगते हैं। उस गड्ढे में से उन्हें एक बड़ा बक्सा मिलता है जिसमें एक पॉकेट नाइफ होता है। उस नाइफ से वो दोनों लड़कियां स्पीयर बनाना शुरू करते हैं। इसी दौरान लू एबी से 6 साल पुरानी बात की माफी मांगती है। एबी भी उसे कहती है कि उसने उसके पति को छोड़ दिया है और यह बात सैरा को पता नहीं थी। एबी लू को माफ कर देती है। अगले दिन सुबह वो दोनों कपड़े पहन लेते हैं और किनारे की तरफ बढ़ते हैं। जब वो दूर से किनारे की तरफ देखते हैं, डेरेक और एलेक्स की बोट दिखती है और कैंप फायर की बगल में एलेक्स लेटा हुआ दिखता है। लू एबी से कहती है कि एलेक्स के नजदीक जाके उसका गला काट देना। एबी एलेक्स के पास जाती है, तब एलेक्स उसे देख लेता है और डेरेक को जोरों से बुलाने लगता है। एबी उसके ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन एलेक्स उसे रोक लेता है। डेरेक दूर से अपनी बंदूक लेकर आता है और लू उसे रोकने के लिए उसके तरफ भागती है। एबी वहीं पर पड़ी हुई शॉटगन हाथ में लेती है और एलेक्स पर चलाती है। एलेक्स वहीं पे मर जाता है। फिर एबी वो गोली डेरेक पर चलाती है, पर डेरेक वहां से भाग जाता है। डेरेक अपनी जेब से चाकू निकलता है और कहता है कि तुम दोनों तो मरने ही वाले हो। एबी और लू दोनों एक साथ डेरेक पर हमला करते हैं। डेरेक बचने की बहुत कोशिश करता है। वो एबी को पिन डाउन करके मुक्के मार रहा होता है, तभी लू उसके गर्दन पर स्पीयर घुसा देती है, पर डेरेक उससे भी बच जाता है और वही स्पीयर लू के पेट में घुसा देता है। तभी पीछे से एबी आती है और उसकी गर्दन चबाती है। डेरेक उससे भी बच जाता है और एबी को भी मारने लगता है। जब वो एबी को खत्म करने वाला होता है, तभी पीछे से लू आती है और डेरेक का गला काट देती है। आखिर में दोनों राहत की सांस लेते हैं, बोट लेकर उस आइलैंड से निकल जाते हैं